जय श्री राम। आज महाभारत की एक छोटी सी घटना आपको सुना रहे हैं जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देती है। यह घटना उस समय की है जब भीष्म पितामह बाणों की सैया पर महाभारत के युद्ध में घायल होकर पड़े हुए थे। उस समय भीष्म पितामह पांडवों को धर्म का उपदेश सुनाने लगे। वहाँ बैठी हुई द्रौपदी भी उनका उपदेश सुन रही थी। भीष्म के इस पवित्र धर्म उपदेश की छाप पांडवों के हृदय पर खूब लग रही थी। उसी समय धर्म उपदेश सुनते सुनते द्रौपदी हंस पड़ी। द्रौपदी को हंसता देख भीष्म पितामह ने कहा, बेटी तू इस समय बिना कारण क्यों हंसी, जबकि मैं इस समय धर्म का उपदेश तुम्हारे पतियों को दे रहा हूँ। तब तुम ऐसे गंभीरमय उपदेश को सुन क्यों हंसी। द्रौपदी ने कहा, महाराज जिस समय आपके नेत्रों के सामने भरी सभा में दुशासन मेरे बालों को पकड़ करके लाया था और दुर्योधन ने सभा के बीच मुझको खड़ा करके मुझे नंगी करने लगा था, उस समय आपका यह धर्म उपदेश कहाँ चला गया था। आपने दुर्योधन को यही धर्म उपदेश सुनाकर अधर्म के कार्य करने से क्यों नहीं रोका। भीष्म पितामह द्रौपदी की यह बात सुनकर रो पड़े और बोले, बेटी तू ठीक कहती है। उस समय हमने पापी दुर्योधन के अन्न को खाया था और उस अन्न को खाने से हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। बुद्धि भ्रष्ट हो जाने के कारण हमको उस समय किसी प्रकार की भी धर्म चर्चा करने की नहीं सूझी। बेटी पापी के अन्न को खाकर चित्त मलिन हो जाता है और मलिन चित्त में धर्म का लेश मात्र भी ज्ञान नहीं रहता। अस्तु द्रौपदी, पांडवों के नुकीले तेज बाण मेरे शरीर में लगकर पापी दुर्योधन के अन्न से बने खून को शरीर से निकाल चुके हैं, इसलिए अब मेरा अंतःकरण मन बुद्धि पवित्र हो गई है। इसलिए अब मुझे धर्म उपदेश देने का अधिकार हो गया है, क्योंकि मेरे शरीर में अब पापी दुर्योधन के अन्न का एक तिनका भी नहीं है। द्रौपदी यह सुन चुप हो गई। महानुभावों, इस उपरोक्त आख्यान से हमें यह शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए कि हम पापी लोग के अन्न से अणु भर बचते रहें और जीवन पर्यंत धर्मात्माओं के धर्म उपदेश से लाभ उठाते रहें। और कहा भी गया है कि जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन, इसलिए हमें सोच समझकर किसी का अन्न खाना चाहिए। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।